मृत्यु के बाद क्या होता है? जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? आखिर ये मृत्यु क्यों होती है? इन सारे प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मृत्यु क्यों होती है। तो ये जानने के लिए हमें देखना होगा रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 12 वचन, जिसमें लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो मृत्यु कैसे आई? पाप करने के द्वारा। अब आप कहेंगे कि हर एक ने पाप किया, जो हर एक पापी हो और हर एक की मृत्यु हो जाती है। तो बाइबल इसके विषय में बताती है कि हमने पाप किया इसलिए हम पापी नहीं, लेकिन हम आदम के संतान हैं इसलिए हम पापी हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया। और जिस प्रकार माता पिता का स्वभाव उनके पुत्र या पुत्री के अंदर आता है, उसी प्रकार हम आदम के वंश हैं, तो हमने भी विरासत के तौर पर आदम का पाप पाया है, इसलिए हम पापी हैं। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पाप के साथ जन्म लेता है, क्योंकि वो आदम के वंश है। इसका मतलब वो बच्चा पापी है। और रोमियो 6 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब क्योंकि अब वो बच्चा पापी है, इसलिए उसकी एक समय पर मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि मृत्यु पाप के कारण होती है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बाइबल में लूका की किताब 16 अध्याय में यीशु मसीह एक धनी और एक निर्धन मनुष्य के बारे में बताते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है और निर्धन की आत्मा को आनंददायक स्थान में और धनी व्यक्ति की आत्मा को पीड़ादायक स्थान में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा को अधोलोक में भेज दिया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये जानने के लिए आपको यीशु मसीह मृत्यु के बाद कहाँ थे, हमारे इस वीडियो को देखना होगा, जिसमें आपको और अच्छे से गहराई में जानने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो अधोलोक में तो 2 स्थान हैं, एक आनंददायक स्थान और दूसरा पीड़ादायक स्थान। अब जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद अधोलोक में, जहाँ पर आनंददायक स्थान है, जिसे हम स्वर्गलोक भी कह सकते हैं, भेज दिया जाता है। तो उनकी आत्मा को स्वर्गलोक में भेज दिया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा है? लूका की किताब 23 अध्याय उसके 43 वचन में यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उनके साथ 2 और पुरुष को चढ़ाया गया था, जिनमें से एक ने यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये विश्वास किया। तो उसे यीशु मसीह ने कहा कि तू निश्चय मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब आप हमारा वीडियो यीशु मसीह मृत्यु के बाद कहाँ थे, ये देख के और जान सकते हैं। उसी प्रकार हम जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारी आत्मा को भी स्वर्गलोक में भेज दिया जाएगा, ताकि हम वहाँ यीशु मसीह के वापस आने तक विश्राम करें। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा न्याय होगा और हमें अनंत काल के जीवन जो स्वर्ग है और अनंत काल की मृत्यु जो नरक है की ओर भेज दिया जाएगा। अब जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, उनकी आत्मा को अधोलोक में भेज दिया जाता है। पर अधोलोक में तो 2 स्थान है, तो उनकी आत्मा को कहाँ भेजा जाता है? अधोलोक में तो अब एक ही जगह बचा, पीड़ादायक स्थान। तो जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, उन्हें उनकी आत्मा को पीड़ादायक स्थान में भेज दिया जाता है।